नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। बहोरीबंद केप में प्राइवेट कंपनी के सर्वेयर द्वारा बड़े स्तर पर धान रिजेक्ट करने पर ट्रांसपोर्टर शहर किसानों में आक्रोश। बताया जाता है कि कटनी जिले में बने महिला स्व सहायता समूह में ट्रांसपोर्टर व अधिकारी भी शामिल होने की जानकारी मिली है, जिसके कारण यूपी से आई धान उपार्जन केंद्र पर न जाकर सीधे ट्रांसपोर्टर के द्वारा वेयरहाउस में पहुंचाई जा रही है व ओपन कैंप में सूत्रों से मिली जानकारी। कटनी के बहोरीबंद केप में किसानों की धान प्राइवेट कंपनी के सर्वेयर द्वारा रिजेक्ट करने पर किसानों ने जिला प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही किसानों ने प्रशासन को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि बहोरीबंद में समिति स्तर पर समिति प्रभारी द्वारा धान में पंखा ट्रेस लगाकर अधिकारियों की देखरेख में धान को पास कर ओपन कैप बहोरीबंद में रखाव के लिए भेजा जाता है। कैप में प्राइवेट कंपनी के सर्वेयर द्वारा 17 ट्रक किसानों की धान रिजेक्ट होने के कारण किसानों में आक्रोश देखा गया। किसानों का कहना है कि जैसे ही कैप में धान आती है तो एक बोरी में परखी लगाकर धान को चेक कर रिजेक्ट किया जा रहा है। इन सब को लेकर कैप में किसानों ने जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए और कहा, हमारे घर में पैदावार नहीं होती, यह प्राकृतिक की देन है। किसानों का यहां तक भी आरोप है कि प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जिन किसानों से पैसे का लेन देन हो जाता है तो उसकी धान केप में रख दी जाती है एवं उसको रिजेक्शन में नहीं डाला जा रहा है। पीड़ित किसानों का कहना है, खेतों में कितनी मेहनत करके हम अनाज लगाते हैं और कुछ तो ऐसे किसान भाई हैं जो कर्जे से पूरी फसल उगाते हैं और उसके बावजूद उनके साथ अगर ऐसा होगा तो वह आत्महत्या करने पर ही विवश होगा, क्योंकि वह कर्जे से ली गई रकम कैसे वापस करेगा जब उसकी धान का इस प्रकार मानक बताकर रिजेक्शन किया जाएगा। बहोरीबंद एसडीएम से धान के रिजेक्शन को लेकर बात की गई तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि आपके माध्यम से यह बात मुझे पता चली है, इसकी जांच उपरांत जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। बहोरीबंद संवाददाता हीरा विश्वकर्मा। पूरा मामला क्या आपके संज्ञान में है? ये जो ओपन वेयर हाउस का जो मामला है वो अभी संज्ञान में आया है कि वहाँ पर जो धान है वो बड़ी मात्रा में रिजेक्ट की जा रही है। इसके संबंध में वो जो प्राइवेट कंपनी है जिससे एग्रीमेंट हुआ है ओपन कैप का, वो ग्रीन कंपनी, उनसे जांच प्रतिवेदन लिया जाएगा कि ये किस आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में धान रिजेक्ट कर रहे हैं। और रिपोर्ट के बाद जो भी संबंधित जो भी इसमें न्यूसेंस क्रिएट किया है जिन्होंने या जिन्होंने जो इसमें मिलेंगे कि हाँ इन्होंने गलत तरीके से धान क्लियर करके फिर ओपन कैप में पहुंचाया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई। जैसे खरीदी केंद्रों में भी सैंपल लिए जाते हैं, बावजूद उसके यहाँ से रिजेक्ट होना। खरीदी केंद्र में जो खरीदी प्रभारी हैं वही सर्वेयर्स हैं, तो इसकी भी जांच की जाएगी कि किस किस केंद्र से ये जो धान है वो आई है क्लियर होकर ओपन कैप में, फिर यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है। उस संबंधित खरीदी केंद्र प्रभारी के विरुद्ध भी फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों की माने तो जो ट्रक के लास्ट वाली बोरी का सैंपल लिया जाता है उस आधार पे पूरा ट्रक रिजेक्ट होता है, क्योंकि उस ट्रक में कई किसानों के माने तो उस आधार पे क्या होना चाहिए, क्या पूरा ट्रक मतलब एक बोरी के सैंपल के आधार पे? इसमें जो है वो डिटेल रिपोर्ट ली जाएगी पहले कि किस तरीके से सैम्पलिंग कर रहे हैं और किस आधार पर रिजेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद ही जो भी पॉइंट्स आएंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इतनी मेहनत से हम लोग धान उगाते हैं, उसके बाद सोसाइटी लेके जाते हैं, सोसाइटी में छन्ना कराते हैं, वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं ठेसर लगाते हैं, इतनी मेहनत से धान तुलती है, उसके बाद फिर यहाँ पे आती है धान स्टॉक में। यहाँ पे एक ट्रक में 8-10 लोगों की धान होती है और उन लोग एक बोरी में परखी लगा के और सबकी धान रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो सरासर अन्याय है। और ये जो प्राइवेट कंपनी अभी आई है ये ज़्यादा तानाशाही कर रही है और फिर उसके बाद वो पैसे लेके फिर धान भी पास कर देती है। उसी धान को पास भी कर। ये कब से चल रही है? ये लगभग 3-4 दिन से चल रहा है। कौन सी कंपनी है ये? गोब्रीन कंपनी। ऐसे कितने किसानों के साथ हुआ है? ऐसा लगभग 50 किसानों के साथ हुआ। कितना अनाज ऐसे रिजेक्ट किया? लगभग 17 ट्रक धान रिजेक्ट हुए। नाम बता दें। नीरज पटेल। समस्या दादा आपकी? समस्या ये है कि हमारी धान जो तुलाई हो रही है समितियों में, तो समितियों में हड़म्मा लगा के छन्ना होता है जी, फिर वहाँ जांच होती है, जांच में सही हो जाता है और सही होने के बाद तुलाई होती है, तुलाई होने के बाद अब वहाँ से यहाँ वेयर हाउस आई और वेयर हाउस में ट्रक में लोड होके अब कंपनी उसे फेल कर रही है, तो अब वो भुगतान अब हमें सरकार न दे पाएगी तो हम क्या करेंगे? हमें तो फांसी लगा के मरना पड़ेगा ना। खाद नहीं मिल रही है, खाद
380 रुपये किलो मिल रही है। ये चीज़ें हैं तो हमारी तो सरकार से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि इस धान को जो किसान तुलाई हुई है तो इसमें जल्दी से जल्दी पैसा वाहक किया जाए। क्या नाम है आपका? लाल सिंह बड़कर। कहाँ के हैं आप? ग्राम कछार गाँव।